हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतना धन बरसेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, बुधवार का जो दिन है वो बहुत ही खास दिन है। इस दिन यदि कुछ उपाय किए जाएं तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए और अपनी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए बुधवार का दिन बहुत ही खास है दोस्तों। तो सावन के इस पवित्र महीने में यदि आप किसी भी बुधवार को वह उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो 100% पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि सावन के इस पवित्र महीने में आप किसी भी बुधवार को अगर वह उपाय कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को चमका सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। आपका सोया हुआ भाग्य रातों रात जाग जाएगा। देखिए, किसी भी कार्य से पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। किसी भी पूजा से पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि श्री गणेश जो होते हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं। वो व्यक्ति की सारी कष्ट, सारी परेशानियों को हर लेते हैं। और ऐसे में यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, या आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, या आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट बना हुआ है, तो आपको श्री गणेश भगवान का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। जब आपको श्री गणेश अपना आशीर्वाद दे देंगे ना, तब आपके जीवन में जो भी काम होगा, जो भी आपका कार्य होगा, वो बनता चला जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको गणेश जी के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कुछ उपाय बहुत ही अचूक उपाय होते हैं, बस व्यक्ति को वह उपाय उसी तरह से करने चाहिए जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बहुत सारे लोग उपाय सुन तो लेते हैं लेकिन उस तरह से नहीं करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और दोस्तों, बुधवार के दिन जो कुछ उपाय हैं जो आपको सावन के महीने में करने हैं, यदि आपने वो कर लिए ना, फिर आपका जो भी व्यापार है वो बहुत तेज़ी के साथ चलेगा। और यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई भी दुख है, तो आपका वो दुख भी दूर हो जाएगा। और अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो आपको उस क्षेत्र में सफलता भी ज़रूर मिलेगी। या मान लीजिए कि आपकी कामना है, आपकी इच्छा है कि आपका भी अपना घर हो। यदि आप किराए के घर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आप अपने घर में रहें, तो आपकी वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बस आपको ये सीधा सरल सा उपाय करना होगा, जो कि बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों। इसे करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि सरल से सरल उपाय आपके लिए लेकर आएँ, जिससे कि आपको उपाय करने में भी कोई कठिनाई ना हो और आपका काम भी बन जाए, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान से आपको उपायों को समझना है, और समझने के बाद उन उपायों को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी पूजा हो, सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। उसी के बाद कोई पूजा स्टार्ट होती है। और दोस्तों, यही कारण है कि उनको प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है, प्रथम पूज्य कहा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब आप सारे ग्रंथों का सार पढ़ेंगे ना और उनसे ज्ञान अर्जित करेंगे, तो आपको सिर्फ एक बात पता चलेगी कि हम यदि किसी भी पूजा से पहले, मान लीजिए कोई भी हमारे घर में पूजा है, किसी भी पूजा से पहले, किसी भी मांगलिक कार्य से पहले यदि हम श्री गणेश का पूजन कर लेते हैं ना, तो हमारी वो पूजा पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है, पूरी तरह से सफल होती है, और हमें उस पूजा का फिर फल भी ज़रूर मिलता है। हम फिर जो भी उपाय करते हैं ना, हमारा वो उपाय ज़रूर कारगर साबित होता है। इसीलिए श्री गणेश जो होते हैं उन्हें प्रथम पूज्य माना गया है। इसलिए हर पूजा से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति ने ऐसे विशेष दिन
जैसे कि बुधवार का दिन है जो श्री गणेश का दिन है। अगर बुधवार के दिन और सावन के पवित्र महीने में बुधवार के दिन अगर किसी भी व्यक्ति ने यह उपाय कर लिए तो आपको बता दें उस व्यक्ति को श्री गणेश के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति मिट्टी को भी छू देना तो उसको भी सोना बना देता है। कहने का मतलब है कि फिर व्यक्ति चाहे जिस कार्य को भी करे उसका वह कार्य बहुत तेजी के साथ तरक्की करने लगता है। देखते ही देखते वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन उपायों के बाद यदि कोई भी व्यक्ति कोई अपना व्यापार करता है, कोई नए काम की शुरुआत करता है या किसी पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर वह व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है ना, फिर उसके बाद उसको हर क्षेत्र में सिर्फ सफलता प्राप्त होती है और वो तरक्की की सीढ़ियाँ इतनी तेज़ी के साथ चढ़ने लगता है ना कि उसे खुद पर भी विश्वास नहीं हो पाता है कि कैसे वो इतनी तेज़ी के साथ अपने जीवन में तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सावन का जो अधिक मास चल रहा है उसका तो समापन हो ही चुका है और अब ये जो बुधवार आया है नए सावन के साथ, तो दोस्तों आपको बता दें ये जो नए सावन का बुधवार है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये सावन का जो बुधवार है ना ये पूरे के पूरे 19 साल बाद आया है, जो बहुत ही शुभ संयोग है। और ऐसी शुभ स्थिति में, ऐसे शुभ संयोग में यदि आपने बुधवार को जो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, यदि आपने वो उपाय कर लिए ना, फिर आपकी किस्मत को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता, फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये 100% सत्य बात है और आपको इस पर शायद विश्वास ना हो, लेकिन जब आप इन उपायों को करेंगे ना तब आपको खुद ही इनके चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएं, आपके घर से बिल्कुल निकल जाएं, तो आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय करने हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आज के बाद आपके घर पर धन वर्षा हो, माता रानी का आपके घर पर आगमन हो, माता लक्ष्मी आपके घर में आएँ और आपके घर को छोड़कर फिर कहीं कभी ना जाएं, तो आपको वह उपाय करने हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप ना कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए। जय हनुमान, जय श्री राम, जय गणेश, जो भी आपकी इष्ट देव हैं आप उनके नाम का जयकारा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि जब आप जयकारा लगाते हो ना तो आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। और दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं उपायों की ओर। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो सावन का बुधवार है ना ये बहुत ही खास बुधवार है। सावन का कोई एक बुधवार नहीं, सावन के सारे बुधवार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। आप किसी भी बुधवार को ये उपाय कर सकते हैं जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये जो बुधवार है ना सावन का, कि पूरे के पूरे 19 साल बाद आया है। तो 19 साल का समय बहुत लंबा होता है, ये आप भी जानते हो, तो आपको वेट ना करना पड़े, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो जल्दी से उन उपायों को लिख लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी किस्मत को बदल सकें, अपने भाग्य को चमका सकें और अपने जीवन के कष्टों को बहुत ही दूर कर सकें। तो आपको बिल्कुल से इन उपायों को लिख लेना है या आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बुधवार के दिन कुछ थोड़े से उपाय कर लेते हैं ना तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, अपने कष्टों को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है ना उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में उपाय जिस तरह से बताएंगे आपको उन उपायों को बिल्कुल वैसे ही करना है। और एक बात विशेष करके ध्यान रखिए कि आपको पूजा पाठ बिल्कुल सही मुहूर्त पर करनी है, क्योंकि अगर आप सही मुहूर्त पर उपाय नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपको उसका फल तुरंत नहीं मिल पाएगा। और जब आप सही मुहूर्त पर पूजा पाठ करते हैं, उन उपायों को करते हैं जो हम आपको बताते हैं, तो आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आप मुहूर्त का विशेष करके ध्यान रखें। तो
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो पहला उपाय जो है वो है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की जो गरीबी है वो नष्ट हो जाए और आपके जीवन में जो दरिद्रता है वो दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको बता दें, जैसा कि आप भी जानते हैं कि गाय जो होती है, गौ माता जो होती हैं, उन्हें हमारे हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। बहुत ऊंचे स्थान पर उनको रखा गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय को देवी तुल्य माना गया है, मतलब उनको देवी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी बुधवार को, सावन के किसी भी बुधवार को गाय को हरा चारा खिला देते हैं या हरा पालक खिला देते हैं, कोई भी हरी घास यदि आप गाय को बुधवार के दिन खिला देते हैं, तो इससे आपके जीवन में जो दरिद्रता होती है, जो गरीबी होती है ना, वो आपकी दूर होने लगती है। और यदि आप इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं और सही मुहूर्त पर करते हैं, कहने का मतलब है बुधवार के दिन ही करते हैं, तो आपके जीवन की जो भी समस्या हैं वो तो समाप्त होती ही हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में इतनी तेज़ी के साथ धन आता है कि आप भी सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप बुधवार के दिन, सावन में बुधवार के दिन इस उपाय को करते हैं, तो बहुत जल्दी आपके जीवन से जो दरिद्रता है वो तो नष्ट हो जाएगी और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन की समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको गणेश जी के साथ साथ माता रानी यानी कि लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो आप हर बुधवार को, पूरे साल में हर बुधवार को इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप पूरे साल में हर बुधवार को इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। और यदि आप महाबुधवार को इस उपाय को कर लेते हैं, जैसा कि सावन में जो बुधवार है, जितने भी बुधवार हैं वो सारे के सारे बुधवार जो हैं वो महाबुधवार हैं और बहुत ही लंबे समय बाद ये महासंयोग बना है, ये इतना शुभ संयोग बना है। और ऐसे में यदि आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला देते हैं, तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी नष्ट हो जाती है और आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाती हैं, मगर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। ये इतना ज़्यादा लाभकारी, इतना ज़्यादा चमत्कारी उपाय हमने आपको बताया है, जिसकी जानकारी हमें हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, और यह उपाय जो है वो बुध ग्रह को आपके मजबूत करेगा। तो आपको बता दें, जिस व्यक्ति का बुध ग्रह मजबूत होगा ना, फिर वो व्यक्ति चाहे जिस कार्य को भी करे, उस कार्य में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में बुध कमज़ोर होता है ना, तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, उसके बहुत सारे काम नहीं बन पाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन का जो बुध ग्रह है वो मजबूत होगा, तो फिर उसके जीवन में चाहे वो कोई भी काम करे, उस काम में उसे सफलता ही प्राप्त होगी। अगर वो मिट्टी को भी छू लेगा ना, तो वो भी सोना बन जाएगी। तो आपको अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपका जो बुध ग्रह है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो देखिए उपाय क्या है। अगर मान लीजिए कि आपका जो पूजा स्थान है, जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं, आपका जो पूजा घर है, घर के अंदर वाला पूजा घर, ठीक है, मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो मंदिर में जाकर हम पूजा करते हैं। हर व्यक्ति के घर में एक पूजा स्थान होता है जहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके घर में गणेश जी की एक प्रतिमा, मूर्ति है तो अच्छी बात है। और यदि नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे गणेश जी की जो प्रतिमा होती है, तस्वीर होती है, लेकिन मूर्ति नहीं होती है, तो आपको लानी है एक सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति। अब दोस्तों, जो आप भगवान गणेश जी की सफ़ेद रंग की, वाइट कलर की जो मूर्ति लेकर आए हैं, उनको आपको तिलक लगाना है। और गणेश जी को जो आप तिलक लगाएंगे वो सिंदूर से आपको लगाना है, और उसी तिलक को आप अपने माथे पर भी लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको यह प्रक्रिया हर बुधवार को करनी है और नहाने धोने के बाद इस प्रक्रिया को आपको करना है। तो दोस्तों, अगर प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं, तो मान के चलिए आपका जो बुध ग्रह है ना, वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो है
वो उपाय अगर आप करते हैं तो आपको आपके जीवन में धन प्राप्त करने में कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो धन आप कमाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कमाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप धन को प्राप्त कर सकेंगे और एक ही नहीं, आपके जीवन में धन के बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे, जिससे कि आपको धन कमाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपको ये उपाय भी बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले तो वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धन उनके पास आता है, लेकिन अचानक से जो व्यापार वो कर रहे होते हैं, उस व्यापार में उन्हें मुनाफे की जगह घाटा होने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारा कर्जा उनके सर पर हो जाता है। कि यूँ कहें कि उनका जो व्यापार ऊपर जाना चाहिए था, तरक्की करनी चाहिए थी जिस व्यापार में, उस व्यापार में उनको तरक्की हो ही नहीं पाती है। दिन पर दिन उनको घाटा होने लगता है, जिस चीज़ को लेकर वो परेशान रहने लगते हैं। और परेशान हो भी क्यों ना, देखिए, जिस व्यक्ति का पैसा लगा होता है ना व्यापार में और उसको नुकसान हो तो उसको तो दुख होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। खैर, ये तो बात हो गई कि व्यक्ति के जीवन में कैसे नुकसान होता है, कैसे घाटा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब व्यक्ति के जीवन में कोई दोष लग जाता है तो अक्सर उसके जीवन में ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, तब आपको वही करना है जो हम आपको अब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपको साक्षात गणेश जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा मूंग की दाल, और ध्यान रहे कि मूंग की दाल आपको हरी वाली लेनी है। तो 1 लोटा मूंग की दाल लेकर आपको शाम होने से पहले किसी भी मंदिर जाना है, और जिस मंदिर भी आप जा रहे हैं उस मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे होते हैं, उसमें से आप किसी को भी वो 1 लोटा दाल आपको दान कर देनी है। और इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें कि जब आप 1 लोटा दाल दान करेंगे तो आपको वो अपने दाएं हाथ से देना है। तो दोस्तों, अगर आपने इस उपाय को कर लिया और इसी तरह से कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, तो आपके व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। या मान लीजिए कि आपका जो व्यापार ठप पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है, बहुत नुकसान आपको हो रहा है, तो आपका वो व्यापार बहुत तेज़ी के साथ चल पड़ेगा। तो दोस्तों, 3 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। ये जो चौथा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है नौकरी प्राप्त करने के लिए महा उपाय। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या उन्हें किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह नौकरी नहीं मिल पाती है। वो नौकरी खोज खोज कर परेशान हो चुके हैं। तो आपको बस ये छोटा सा उपाय करना है। तो आपको बता दें कि हम जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, जो नौकरी प्राप्त करने के लिए खास करके उपाय है, तो इस उपाय को आपको बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको 3 नारियल खरीदने हैं। देखिए, आपको इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि जो नारियल आप लेकर आएंगे वो जटा वाले नारियल होने चाहिए। और जब आप नारियल खरीदें तो उसको अच्छे से चेक कर लें कि उसके अंदर पानी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो ऐसा ही नारियल दे देते हैं। पानी जिस नारियल का सूख जाता है उस नारियल को भी वो दे देते हैं। तो आप नारियल को अच्छे से हिलाकर देख लीजिए, आपको उससे पता लग जाएगा कि नारियल के अंदर पानी भरा हुआ है। तो आपको ऐसा ही नारियल लेना है जिसमें पानी भरा हो और जिसके ऊपर जटा हो। जटा का मतलब है कि जिसमें रेसे टाइप के होते हैं, उसे ही हम जटा बोलते हैं। तो इस टाइप के नारियल आपको लेने हैं। तो देखिए, आपको शाम होने से पहले सुबह के समय 3 नारियल खरीद कर लाने हैं। और नारियल हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे नारियल आपको ख़रीदने हैं। उसके बाद जब आप उन 3 नारियल को अपने घर पर ले आएंगे तो शाम होने से पहले पहले आपको उन तीनों नारियल पर स्वास्तिक चिन्ह बना देना है। तो जो 3 नारियल आप लेकर आए हैं जिस पे आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है, तो उसमें से एक नारियल आप माता रानी के चरणों में रख देंगे और दूसरा नारियल आपको बहते हुए पानी में बहा देना है। और तीसरा जो
नारियल होगा उस नारियल को आपको किसी भी हवन या कुंड में डाल देना है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर हवन कुंड जलता है, तो आप कहीं पर भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। बस इतना उपाय यदि आपने कर लिया ना, आप यकीन मानिए कि आपकी नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और फिर आपको बहुत जल्दी नौकरी की प्राप्ति होगी। मगर आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना होगा। तो चलिए बात करते हैं अब आखिरी उपाय की। ये जो आखिरी वाला उपाय है ना, ये आपको प्राप्त कराएगा श्री गणेश का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी का वरदान। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान हो जाएंगी। श्री हरि गणेश आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो इस उपाय को भी आप समझ लीजिए। दोस्तों उससे पहले वीडियो अपने लास्ट पर पहुंच चुकी है, ख़त्म होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको बता दें आपका एक लाइक ही है जो हमें पता चलता है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है वो अच्छी लग रही है। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए जान लेते हैं लास्ट उपाय क्या है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो लास्ट वाला उपाय हम आपको बता रहे हैं ना, ये बहुत ही अचूक उपाय है, कभी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक लाल कपड़ा और उस लाल कपड़े में आपको रख देना है, उस लाल कपड़े में आपको रखने हैं 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल हरी वाली, और आपको उसमें रखनी है 11 काली मिर्च, और इसके साथ ही आपको 2 बड़ी वाली इलायची भी लेनी है। अब आप जब इन सब चीज़ों को उस लाल कपड़े में रख देंगे, उसके बाद आपको इसकी बना लेनी है एक पोटली। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आपको अपने पूजा घर में, जो भी आपके पूजा घर का स्थान है जहाँ पर आप पूजा करते हैं, उस पूजा घर में आपको बैठना है और आपको लेना है एक दिया। जो आप लेंगे वो देसी घी का दिया लेना है आपको। दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आप देसी घी लेंगे वो गाय के दूध का ही देसी घी होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही आप दिए को जलाएंगे, उसमें आपको 1 लौंग डाल देनी है, जिससे कि वो लौंग जो होगी ना, आपके जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, उसे वो सोख लेगी और आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इतना करने के बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपने जो पोटली बनाई है, उस पोटली को आपको गणेश जी के दाएं पैर से छुआना है। तो जब आप इस पोटली को गणेश जी के दाएं पैर से छुआ कर उठा लेंगे, उसके बाद आपको इस पोटली को रखना है उस स्थान पर जहाँ पर भी आप अपना पैसा रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, यानी कि धन रखने वाले स्थान पर आपको इस पोटली को रख देना है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने इस उपाय को इसी तरह से कर लिया जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय हमने आपको बहुत ही अचूक उपाय बताया है, बहुत ही सटीक उपाय बताया है जो कभी खाली नहीं जाता है। मगर आपको उपाय आप कोई भी कीजिए, आपको अपने मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी सच्ची श्रद्धा आपको ईश्वर पर होनी चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी उपाय काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं और ये जो लास्ट वाला उपाय हमने बताया है ना आपको, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत से उपाय बताए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।